एपिसोड को शुरू करने से पहले गाइस, अगर इससे पहले के एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देख लेना। अगर तुम इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना तो बनता है। एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें मोना को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि वो ओसाका से आए हुए टोक्यो में उसे सिर्फ एक ही साल बीता है, पर वो अपनी स्कूल की लाइफ को काफ़ी इंजॉय से जीना चाहती है। और हमें आर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोना काफ़ी फैंसी तरीके से बैठती हैं और कहती हैं, क्या मिदाका कुन ये पोज सही रहेगा? और आसपास के लड़के देख के कह रहे होते हैं, वाओ मोना चान कितनी क्यूट है, और मिदाका ध्यान नहीं दे रहा होता। इतने में मोना कहती हैं, मिदाका बताओ ना, अगर तुम्हें ये पोज अच्छा नहीं लगा तो तुम ही मेरे को कोई पोज बता दो, क्योंकि आज से पहले मैं कभी आर्ट रूम में एक मॉडल नहीं बन पाई, तो तुम मुझे कुछ बना दो। सारे लड़के ये बात सुन के हैरान होते हैं और मोना कहती हैं, तुम बैड बॉय मत बनना। इतने में मिदाका उसकी बात सुनता है और वो काफ़ी अजीब सा वियर्ड रिएक्शन देता है, और तभी वो सारे लड़के कहते हैं, हे तुम्हें ज़्यादा भाव नहीं खाने चाहिए। इतने में मिदाका ध्यान नहीं दे रहा होता और मोना अपने फ़ोन को खोलती हैं और एक फ़ोटो को देख के उसे याद आता है कि जब वो पानी पी रही थी तो मिदाका कुन क्यों शर्माया था। यहाँ पे इन दोनों को पता लग जाता है और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे मिदाका देखता है मोना की तरफ और मोना कह रही होती है, ये पोज कैसा रहेगा मिदाका कुन? आसपास के सभी लोग कहते हैं, मोना चान तो क्यूट है। मोना चान कह रही होती हैं, खैर वो मॉडल कभी बन नहीं पाए। तो मिदाका कुन की तरफ मोना देखती हैं और अपने मन में कहती हैं, उसका चेहरा लाल हो रहा होगा। और मिदाका कुन कहता है कि मेरे को काफ़ी अच्छी शिक्षा मिली है तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, पर मैं उसकी मदद ज़रूर करूंगा। मिदाका कुन उसे अपना मॉडल बना लेता है, जिसके बाद हमें होरानो को दिखाया जाता है जो कि मिदाका कुन की तरफ देख रही होती हैं। मोना नोटिस करती हैं कि वो उसकी तरफ देख रही हैं, पर तभी वो चेहरा मोड़ लेती हैं। इतने में मोना देखती हैं मिदाका कुन की तरफ और कहती हैं, मिदाका कुन तो ऐसे स्केच बना रहा है जैसे कि वो एक प्रो हो। इतने में होरानो से उसकी दोस्त कहती हैं, हे तुम मेरी तरफ देखो, तुम मेरी ड्राइंग नहीं कर रही। तभी वो कहती हैं, मुझे माफ़ कर देना। और मोना देख रही होती हैं कि मिदाका कुन ड्रॉ कर रहा है, पर वो काफ़ी बोर हो रही होती हैं। तो वो मिदाका कुन से पूछती हैं कि कितनी देर लगेगी और तुम कहाँ पे हो। मिदाका कुन उसकी तरफ देखता है और वो कहता है कि बस उसे गर्दन के पास से ही ड्रॉ करना रहता है। और मोना सोचती हैं कि मिदाका कुन इस समय मेरी गर्दन देख रहा है, पर पता नहीं मेरा शरीर इतना गर्म क्यों हो रहा है। इतने में मोना वहाँ से चली जाती हैं और सभी देखते हैं और कहते हैं, मोना चान को क्या हुआ? और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे मोना कह रही होती है, वैसे मिदाका कुन पूरा दिन मेरे तरफ देखता नहीं, पर अब वो ड्रॉ करते समय मेरी गर्दन को देख रहा था। मैं तो चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरी तरफ ऐसे ही देखे। इतने में मिदाका कुन के दोस्त उसके पीछे आते हैं और कहते हैं, तुमने मोना चान की ड्राइंग बनाई, खैर तुम्हें ड्राइंग बनाने के लिए उसे देखना पड़ा होगा। इतने में मिदाका शर्मा रहा होता है और उसके दोस्त कहते हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता। और वो कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा। और सीन शिफ्ट होता है और हमें मोना को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती हैं, प्यार में अगर जाना है तो एक लाइब्रेरी बेस्ट प्लेस है, यहीं पे होता है ज़्यादातर लोगों को सच्चा प्यार। और मोना कह रही होती है कि अरे हम दोनों एक ही बुक ले रहे हैं, क्या हम दोनों साथ में पढ़ें? तभी मिदाका कहता है, नहीं इसे ज़रूरत नहीं है, वो कोई दूसरी बुक पढ़ लेगा। और मोना देखती हैं कि इसने तो बड़ी आसानी से मुझे बुक दे दी। मोना कहती हैं, सोच रही थी कि अगर साथ में बुक उठाऊंगी उसी की तो काफ़ी मदद होती, हम साथ में पढ़ते। इतने में मोना देखती हैं कि उसे होरानो देख रही होती हैं और मोना देखती हैं कि ये मेरे को बहुत बार देख चुकी हैं। सीन शिफ्ट होता है और क्लास के सारे लड़के हैरान होते हैं और वो देखते हैं कि मिदाका कुन के पास मोना चान होती हैं और वो कह रही होती हैं कि तुम दूसरा पेज पलटो ना। और आसपास के लड़के देख के हैरान होते हैं ये बात, और पीछे से मोना देखती हैं कि होरानो फिर से देख रही हैं। तभी मोना नोटिस करती हैं कि होरानो कहीं मिदाका कुन की तरफ तो नहीं देख रही। मोना मिदाका कुन की तरफ देखती हैं और कहती हैं, मिदाका कुन के साथ तो मेरे को पूरा दिन टाइम भी नहीं मिल पाता ठीक से बिताने को। अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो आई हुई होती हैं हाथ में एक टी कप लेके, और यहाँ पे सारे लड़के कह रहे होते हैं लाइब्रेरी में खाने पीने की चीज़ें मना हैं।
फिर भी मोना चान अपने चश्मों के साथ काफ़ी क्यूट लग रही है। और यहाँ पे कह भी दो कि तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। अगर तुम्हारा धड़क रहा है तो मैं हर दिन तुम्हारे साथ नई चीज़ें ट्राई करना चाहती हूँ। मोना ऐसी हरकतें करके मन में ऐसी चीज़ें ही सोच रही होती हैं। खैर पूरा एपिसोड देखने के बाद मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, पर हाँ अगर तुम्हें यहाँ पे एपिसोड देख के कुछ समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे जानना है। और यहाँ पे मिदागा कुन कह रहा होता है न जाने ये कर क्या रही है। और यहाँ पे मोना चान कहती है मिदागा कुन अब मेरे प्यार के जाल में फंस चुका है। और वो अपना टी कप रखती है और कहती है मिदागा कुन तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। मिदागा कुन खड़ा होता है और कहता है तुम्हारे पैर लग रहे हैं मेरे को, और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मोना चान काफ़ी अपसेट होती है और वो काफ़ी जल्दी कॉफ़ी पीती है। और वो कहते हैं कि क्या तुम्हें और कॉफ़ी चाहिए। और मोना कहती है हाँ ले आओ। और सीन शिफ्ट होता है और हमें होरोनो को दिखाया जाता है जो कि पौधा में पानी डाल रही होती हैं और बिना किसी के कहे बोर्ड भी साफ कर रही होती हैं। मोना कहती है कि कोई भी उसे काम नहीं कहता, वो काफ़ी ज़्यादा गुड है। मैं तो सोच रही हूँ कि उसे उस पे क्रश है, पर मैं तो मिदागा कुन से सच में प्यार करती हूँ। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ उसे चेंजिंग रूम में कहती हैं कि तुम्हारा शरीर तो काफ़ी अच्छा है होरोनो। होरोनो कहती हैं जब लड़कियाँ मेरे से ऐसे कहती हैं तो मुझे काफ़ी शर्म आती है। और यहाँ पे हमें मोनो को दिखाया जाता है जो कि कहती है मेरे को लगता है मेरे हाथ से कोई चीज़ निकलने वाली है, कोई चीज़ रिजर्व्ड हो गई है। तो ये बात सोच के मैं काफ़ी ज़्यादा टोस्ट हो रही हूँ, वो ऐसे ही कहती हैं। और इतने में यहाँ पे मिदागा कुन का दोस्त आता है और वो कहता है मैं तुम्हारे लिए वही बुक लाया हूँ जो तुमने मंगाई थी। वो कहती है शुक्रिया, मुझे ये बुक काफ़ी पसंद आई। और तभी यहाँ पे मोना को एक आइडिया आता है और वो काफ़ी अजीब सी स्माइल दिखाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मिकादावा को दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठा होता है और ताज़ी हवा ले रहा होता है। इतने में उसके सामने रुमाल आता है तो वो उसे पकड़ता है। और यहाँ पे मोना कहती है शुक्रिया तुमने उस रुमाल को पकड़ा। तभी मोना अपने मन में कहती है कि कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा जो मेरे जैसी औरती को अपने ड्रीम गर्ल ना बनाना चाहे। और वो कहती है बस मुझे एक शब्द बोलना है, उसके बाद ये मेरा। और वो मोना कहती है क्या तुम भी यहाँ आते हो लंच करने। खैर मैं भी कभी कभार आती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ। और वो उसे आई लव यू बोलते हुए हिचकिचा रही होती हैं। वो बहुत बारी कोशिश करती है पर वो नहीं बोल पाती। तभी वहाँ पे काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लगती हैं जिस वजह से मोना काफ़ी शर्मा जाती हैं। और वो देखती हैं कि मिदागा कुन देख रहा है और वो कहती है तुम ठगी हो। यहाँ पे मिदागा कुन कहता है उसने कुछ भी नहीं देखा है, वो सच कह रहा है। यहाँ पे मोना कहती है खैर वो उससे फिर कभी बात करेगी। खैर यहाँ पे मोना आई लव यू बोलती है तो सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती, इसलिए वो यहाँ पे उसे नहीं बोलती और वो चली जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे मोना कह रही होती हैं मैं हारना नहीं चाहती और मैं मिदागा कुन को खोना नहीं चाहती। और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वोटिंग चल रही होती है तो मोना कहती हैं वो इतनी हॉट हैं फिर भी वो उसे पसंद क्यों नहीं कर पाता या उसे दिखता नहीं। खैर वो वोटिंग के लिए पर्ची उठाती हैं और यहाँ पे उसकी सिलेक्शन हो चुकी है कि वो अब हारुनो के साथ काम करेगी। तभी हारुनो कहती हैं कि हम दोनों फेस्टिवल की तैयारी साथ में अच्छे से करेंगे। और यहाँ पे मोना कहती हैं उसके दिमाग की हटी पड़ी है। इतने में मोना से वो पूछती हैं कि तुमने कभी फेस्टिवल में कुछ किया। मोना बताती हैं कि उसने एक बारी मेड की ड्रेस पहनी थी। होरोनो कहती हैं तुम तो काफ़ी अच्छी लग रही होगी उसमें, काफ़ी अडोरेबल। यहाँ पे मोना कहती हैं भला इसे कोई बताओ कि फुल कॉस्ट्यूम में चेहरा नहीं दिखता तो कोई अडोरेबल नहीं दिखता। और यहाँ पे मोना को एहसास होता है, वो कहती है यहाँ पे मेरी क्वीन बीज की अलार्म घंटी कह रही है कि ये वो उन लड़कियों में से है जो अपने प्यार के बारे में क्रश किसी पे है नहीं बताना चाहती और हम जैसियों को कमज़ोर समझती हैं। इतने में उसकी पेन काम नहीं कर रही होती तो वो अपनी पेन दे देती है, जिसके बाद वो उसे लौटाती है पेन तो वो अपना फ़ोन उठा लेती हैं। यहाँ पे मोना कहती है तुमने फ़ोन क्यों उठाया, मैंने तो तुम्हारी पेंसिल वापस लौटाई थी ना। तभी वो कहती है कि एक वही है जिसे वो अपना फ़ोन दिखा सकती हैं। तभी मोना ये बात सुन के काफ़ी एक्साइटेड होती है और वो फ़ोन देखना चाहती है पर वो नहीं
नहीं दिखा रही होती। तभी मोना कहती है अब तो मुझे देखना है, और वो कहती है अगर तुम देखोगी तो तुम मुझे हेट करोगी। यहाँ पे मोना कहती है वो उससे हेट नहीं करेगी अगर वो मिदावा कुन से हाथ हटा ले अपना। तो यहाँ पे वो उसे पकड़ती हैं और तभी फ़ोन देखती हैं, और जैसे ही फ़ोन में देखती हैं तो उसकी ही फ़ोटो होती है। यहाँ पे वो कहती हैं कि उसने उससे बिना पूछे फ़ोटो ही खींची थी। खैर वो चाहती हैं कि उसे बुरा ना लगे। यहाँ पे वो कहती हैं कि उसने 300 फ़ोटोएँ खींच रखी है उसकी। खैर उसने उसकी फ़ोटो लॉक स्क्रीन पे भी लगा रखी है। खैर वो इतनी चार्मिंग और क्यूट है इसलिए उसने उसकी काफ़ी सारी फ़ोटो खींच रखी है। मोना ये बात सुन के उसे गले लगा लेती है और कहती है तुम बहुत अच्छी हो। खैर यहाँ पे मोना सोचती है कि उसने तो मिदाका कुन का भी नाम लिया था। यहाँ पे मोना बातें बना रही होती हैं कि वो तो एक जैपनीज फिश का नाम ले रही थी। यहाँ पे होनोनो कहती हैं कि वो बहुत पहले से ही जानती हैं क्योंकि मिदावा कुन ने उसे जिम टी शर्ट भी दी थी, तो उसने वो सीन देख लिया था। यहाँ पे मोना कहती है क्या तुमने देख लिया था? और वो कहती है कि उसने जब भी उसकी फ़ोटोएं खींची हैं तो उसके चेहरे पे जो स्माइल है वो स्माइल काफ़ी क्यूट है, और वो क्यूट स्माइल किसी से प्यार करने पे आती है, उसे उसकी वो पिक्चर खींचने में काफ़ी मज़ा आता है। होरोनो कहती हैं कि वो इतनी क्यूट है कि वो उसकी काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोअर बनना चाहती हैं। यहाँ पे होरोनो कहती हैं कि वो हमेशा उसे सपोर्ट करेगी। यहाँ पे मोना की बात वो नहीं सुन रही होती और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो देख के मज़ा आया हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। मुझे पता है तुम सब डर गए हो, वीडियो पर लाइक करना मत भूला करो। हाँ।